बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी पर राजी हो गए। वजीर आला सुहेल आफरीदी के हल्फ उठाने के बाद अब नई काबीना की तश्कील की जा रही है। 8 वज़रा को शामिल करने का इम्कान। पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कतरी वजारत खारजा ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग बंदी पर राजी हो गए हैं। कतरी वजारत खारजा के मुताबिक जंग बंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। कतरी वजारत खारजा के एलामिया के मुताबिक दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा अमन व इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ा कार वज़ा करने पर भी इत्तेफ़ाक किया। दोनों ममालिक आइंदा चंद दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद करेंगे। फॉलो अप इजलास में जंग बंदी के निफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सकेगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हल्फ उठाने के बाद अब नई काबीना की तश्कील की जा रही है। 8 वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान है और सुहेल आफरीदी ने गुज़श्ता दिनों अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। पहले मरहले में 8 वज़रा को शामिल किए जाने का इम्कान है, जिनके आज या कल नोटिफिकेशन जारी किए जा सकते हैं। काबीना में तोसी बानी PTI इमरान खान से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुलाकात और इनसे मंजूरी लिए जाने के बाद नए वज़रा का ऐलान किया जाएगा। इब्तिदाई मरहले में जिन वज़रा को काबीना में शामिल किया जा रहा है उनमें अरशद अयूब, मीना खान आफरीदी, अदनान कादरी, फजल शकूर, फ़खर जहान, शकील खान, आफ्ताब आलम और फैसल तरकई शामिल हैं। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 सैटेलाइट चीन के जियोकॉन लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया है। इस दौरान लॉन्च सेंटर में पाकिस्तानी साइंसदान और इंजीनियर्स की टीम भी मौजूद है। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक स्पार्को कम्प्लेक्स कराची के दफ्तर में सैटेलाइट की रवानगी के मनाजिर दिखाए गए। खला में पहुंचने के बाद 2 माह तक इन ऑर्बिट टेस्टिंग की जाएगी। तर्जुमान का कहना है कि हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट सैलाब, लैंडस्लाइड्स और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई में मदद करेगा। ये सैटेलाइट माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी में मुआवन साबित होगा। स्पार्को के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान का ये मिशन कौमी खलाई पॉलिसी और विजन 2047 का एक अहम संगे मील है। साल 2025 में खला में भेजा जाने वाला ये पाकिस्तान का तीसरा सैटेलाइट होगा। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130 plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.